ये आत्मा है वो कर्म की पर्याय जो बनती है। जितना या राग द्वेष करे आत्मा, इतना ही कर्म की पर्याय में बंधन पर्याय होता है, पर वो पर्याय का करता आत्मा नहीं। समझ में आया? जितना या पुण्य ने पाप का भाव अपनी पर्याय में विकार का स्वतंत्र कार्य जीव करे, वो समय कर्म की पर्याय जो वर्गणा कर्म वर्गणा थी वो कर्म रूप हुई, तो ये पर्याय का करता आत्मा नहीं। और आत्मा व्यापक होकर एक कर्म की पर्याय व्याप नाम कार्य हो, ऐसा है नहीं। तो नजीक में भी जितना प्रमाण में विकृत हो, वही प्रमाण में परमाणु में कर्म रूप अवस्था हो, ये अवस्था का भी करता नहीं। तो शरीर वाणी मन ने लक्ष्मी आदि जड़ धूल आदि बाहर, उसकी अवस्था आत्मा करे न आत्मा करता, ये तो तीन काल में है नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं जरी ऐसी दो चीज भिन्न है, कर्म और आत्मा दो चीज भिन्न है। तो कर्म से विकार होता है ऐसा भी नहीं। कर्म परमाणु है, व्यापक होकर कर्ता होकर जीव का विकार परिणाम कर्म से हो, ऐसा ही नहीं। क्योंकि कर्म व्यापक होकर विकार व्याप्य उसका है नहीं, वो सूक्ष्म है, निकल आया है वो। पहले से वो तो चलते हैं संप्रदाय में कि कर्म से विकार होता है। कल आया ज्ञानमती है दिल्ली में बताने बना कि बगाड़ आत्मा में जो होता है कर्म से होता है। ये बात तो एकदम झूठी है क्योंकि कर्म की पर्याय परमाणु जड़ है, उसकी अवस्था है, और विकार की अवस्था आत्मा की उल्टी अवस्था अपने में है। ये अवस्था का व्याप्य और आत्मा व्यापक, विकार पर्याय का व्याप्य नाम कार्य और आत्मा कर्ता के बराबर है। और कर्म जो है ये व्यापक होकर जीव की विकार व्याप्त करे, ऐसा है नहीं। है नहीं। समझ में आया? जैसे यहाँ शरीर चलते हैं देखो, तो वो उसकी व्याप्य कार्य जड़ का है, वो व्यापक ही परमाणु है, रजकण। व्यापक नाम कर्ता और व्याप्य नाम पर्याय अवस्था कार्य। तो जड़ की अवस्था ऐसी होती है, एमा व्याप्य जो कार्य है परमाणु का, वो परमाणु उसका व्यापक करता है। आत्मा अंगुली को हला सके तीन काल में नहीं। समझ में आया? क्या मर्दा पर परमाणु नहीं पर्याय होती उसमें? अभी भी परमाणु अवस्था उससे मर्दा है आचत शरीर। सुनूंगा समय तो ऐसा कहा है कर्ता कर्म में। मृतक कलेवर में अमृत सागर भगवान मूर्छा करते हैं, ऐसा है। सुनूंगा था समय सारा। तो मृतक कलेवर है, रचकण है, तो मृत्यु है में चैतन्य है नहीं, परमाणु में चैतन्य है नहीं। चैतन्य तो भिन्न चीज है अंदर। तो मृतक कलेवर में अमृत सागर भगवान अतीन्द्रिय आनंद का सागर अपने भूल को शरीर मृतक है उसमें मूर्छा करते हैं।
छठे मूर्छा का व्याप्य आत्मा का कार्य है। ये कर्म का दर्शन में उदय हुआ तो ऐसी मूर्छा हुई, ऐसा है नहीं। येणी बात बहु बापू, वितराग मार्ग सूक्ष्म बहुत है यार। अंतर में भेद करना वो बात बताते हैं कि कर्म की पर्याय कर्म में होती है तो व्यापक पना तो पुद्गल में उसमें व्यापक है। आत्मा उसका व्याप नाम कार्य करने कर्म की काय पर्याय का करता, आत्मा व्यापक ऐसा है नहीं। और कर्म व्यापक और आत्मा की विकारी पर्याय उसका व्याप्य ऐसा भी है नहीं। बहुत गड़बड़ी आता है। वो प्रश्न 20 वर्ष पहले चला था वर्ण जी के साथ, तो वही बात कल आइए पास ही है। पुस्तक निकालती है ना आज ज्ञानमती दिल्ली, तो यहाँ का विरोध एकांत है। इनके व्यवहार नहीं से आत्मा का विकार कर्म से होता है, उसका अर्थ नहीं होता है। उसने लिखा है क्या जो भैया तुम रखड़ते हो, क्या तुम्हारे से कर्म से रखड़ते हो, बगाड़ तुम्हारा कर्म से हुआ है। दूर में नहीं तेरी सोच समझ करी। दृष्टि विपरीत है तद्दन। अपने पर्याय का विकार का कर्ता कर्म और कर्म की पर्याय का कर्ता आत्मा मिथ्या दृष्टि भिन्न है, भिन्न की खबर। जीवलाल जी समझ में आया? आप परमाणु है, आप अवस्था जड़ माटी, उसकी जो अवस्था है ये अवस्था की पर्याय की व्याप्य ये परमाणु है। ये माटी परमाणु व्यापक होकर ऐसी अवस्था हुई है, आत्मा से नहीं। और आत्मा में जो विकृत भाव होता है ये कर्म से होता है, ऐसा बात है नहीं। जैन में तो कर्म घुस गया बहुत, दुनिया में ईश्वर कर्ता मान लिया। जैन में कर्म कर्ता मान लिया, तो ईश्वर तो जी चेतन है ना, ये कर्म तो जड़ है। जड़ का आत्मा को रुलाते हैं, जड़ से आत्मा में नुकसान होता है। तो यहाँ भगवान कुंदाचार्य का श्लोक का भाव अमृतचंद्राचार्य कहते दिगंबर संत लिया हो। केवल ज्ञान में अल्पकाल में लेने वाली तैयारी इसकी है। पंच मारा था तो मुक्ति केवल ज्ञान है नहीं, तो केवल ज्ञान लेने की तैयारी होकर स्वर्ग में गए और ત્યાં से निकलकर मुनि प्रणाम पाकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष जाएगा संतोष। कुंदाचार्य इसकी आवाणी है। भगवंत कहते हैं छिल्ला शब्द दो लीटी बहुत सूक्ष्म है कि जब अपना आत्मा उसका कर्म की पर्याय का कर्ता नहीं और कर्म की पर्याय अपना विकारी पर्याय का करता नहीं, कि एक पना नहीं है। जड़ की पर्याय कर्म की न आत्मा की पर्याय विकृत, दो एक नहीं, दो तद्दन भिन्न है। समझ में आया? तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी, तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसाद मूर्ति पूज्य भगवती माँ
માતનો જય હો, જીનવાણી માતનો જય હો, પરમ મિત્રાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો